So we are starting function. So thing is that what is the function? Why we use function? So we can clearly say that a function is nothing but just block of code. Function is nothing but just block of code, in which have multiple line of statement. Just a block of code है जहाँ पे multiple line of statement लिखे हुए हैं. किस purpose से? For solving one problem. That is called function. If anyone asks you what is a function, then we can clearly say that function is nothing but just block of what? Block of code. इसके अंदर multiple line of coding लिखी हुई है. क्या है? Block का किसकी block है? Coding की. Just block of code that written for perform a specific task. एक specific task को perform करने के लिए बनाया गया है. That is called function. Then why we use function? Thing is that कि why we use function? Thing is that कि there are types of function. पहले तो पढ़ लो types of function. There are mainly two type of function. User defined function और एक होता है system defined. अभी तक जितने भी हम फंक्शन यूज करते थे वो सारे के सारे क्या थे? सिस्टम डिफाइंड. जैसे क्या क्या इंसर्ट, लेंथ, काउंट, मैक्स, मीन, सम, ऑल दीज आर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. एंड टुडे वी हैव क्रिएटेड अ यूजर डिफाइंड. जो हम डिफाइन करते हैं, जो हम लोग मैन्युअली क्रिएट करते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड. ठीक है? डन और नॉट डन? फंक्शन इन पाइथन. वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शन इन पाइथन. Look at here and see carefully. अभी बताते हैं. अभी बताते हैं. अभी जस्ट वेट. What is function? You can clearly say function is nothing but block of code that's written for perform a specific operation. Types of function. There are mainly two types of function. Types of function. User defined function और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. अभी तक जितने भी हमने पढ़े वो सबके सब क्या थे? हम आज अब खुद का बनाएंगे, वो होंगे सिस्टम. आज हम बनाएंगे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाई वी यूज फंक्शन. फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? हमें किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट ना करना पड़े. जैसे आपको लेंथ एक बार बना कर रखा हुआ है, जब भी आपको लेंथ कैलकुलेट करना हो लेंथ फंक्शन को कॉल कर देते. नहीं देखा? याद है? सम, जब भी सम करना हो सम को कॉल कर दो, सम कर देगा, चाहे उसके अंदर 5 एलिमेंट हो या 50 एलिमेंट हो. नहीं, तो इस फंक्शन बेसिकली क्या करता है? आपको कोड रियूजिबिलिटी प्रोवाइड करता है. फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? कोड रियूजिबिलिटी. यही ना? फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? कोड रियूजिबिलिटी. फिर सेकंड थिंग्स, और फंक्शन के अंदर सारे कोड किस फॉर्मेट में होते हैं? कैप्सुलेट फॉर्मेट में होते हैं. फंक्शन आल्सो प्रोवाइड अस इनकैप्सुलेशन. ये दो थिंग्स है. कैप्सूल आप बचपन में खाते थे, अभी भी खाते होंगे, तो सारी चीजें कैप्सूल के फॉर्म में जो होती है ना, बंद, उसको कैप्सूलेशन. समझ आया? फिर दो चीजें एक साथ पैक हो जाए, ब्लॉक ऑफ कोड के पैक. इसको होना है फोन चला रहा था व्हाट्सएप. अरे सर कॉल आ रहा है तो उसको रिप्लाई. जब भी क्लास में डिस्टर्ब करता है हमें, मेरी बद्दुआएं तो लगनी थी. हमें तो कहना ही था 14 से पहले 14 हो जाएंगे. हाँ, वो दो चीज प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, इनकैप्सुलेशन और कोड रियूजिबिलिटी. इनकैप्सुलेशन को नहीं आया, सारी चीजें एक पैक फॉर्मेट में चले जाए, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. और एक चीज को मल्टीपल टाइम यूज कर पाए, दैट इज कॉल्ड कोड रियूजिबिलिटी. नहीं, तो फंक्शन को बनाते कैसे वो मैं आज समझाने वाला हूँ आपको. देखो फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं. देखो, जब आप फंक्शन क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको एक डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट
वी नीड टू राइट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। डेफ फिर हम फंक्शन का नेम देते हैं। जा रहे हो क्या, सच में जा रहे हो क्या चंदन? नीड टू राइट ए फंक्शन नेम, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, इस तरह से मल्टीपल पैरामीटर आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि क्या, जैसे इंसर्ट के अंदर डाल देते हैं ना पैरामीटर, तो क्या है पैरामीटर क्या होते हैं बताऊंगा। देन राइट हियर कोलोन, देन गिव वन लाइन ऑफ, यहाँ पे फिर आप ये लिखोगे डॉकर स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉकर स्ट्रिंग। डॉकर स्ट्रिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। और ये हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लिखते हो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इस तरह से वी कैन राइट हियर मल्टीपल लाइन ऑफ, मल्टीपल लाइन। फिर यहाँ से और, तो ये जो इंडेंटेशन जो फॉलो कर रहे हैं, इस इंडेंटेशन में जितने भी लाइन लिखोगे वो क्या होंगे, फंक्शन की बॉडी। दीज आर कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन का ये क्या है हमारा डेफिनेशन। और ये क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर, मतलब जो यूजर से इनपुट नहीं लेते थे वही वो है, जितने नंबर ऑफ यूजर से इनपुट लेना चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते। समझ गए। एक फंक्शन बना के दिखा दो, जैसे मुझे दो नंबर का एडिशन करने का एक फंक्शन बनाना है, एक मुझे फंक्शन बनाना है कि क्या करे, दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करे। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, डेफ कीवर्ड। नहीं, देन फंक्शन का नेम हमने रख लिया कैल्क, कुछ भी रख सकते हो। अब एडिशन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, कुछ भी रख लो, कैल्क की जगह पे कुछ भी रख सकते हो। ऐड करो लिख दो। बट यहाँ पे नेम वही रख सकते हो जो यूज, जो वेरिएबल डिफाइन कर, जो पॉसिबल हो। मतलब जो वेरिएबल डिफिनेशन में जो आपने फॉलो करते थे ना, चार चार रूल, वही वेरिएबल वही यहाँ रख सकते हो। मतलब अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। उन्हें फंक्शन का नेम रखा कैल्क, आप कुछ भी रख सकते हो, हमने रखा कैल्क। और यहाँ पे देखो, दो नंबर को एडिशन करने के लिए कितने कितने नंबर, कितने वेरिएबल की नीड होती है बताओ, दो ही। हमने दो वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम n1 n2 रख लिया, ठीक है। कोलोन दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने एडिशन। ये एडिशन लिखना मैंडेटरी नहीं है। डॉकस्ट्रिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हमारे पास 50 फंक्शन है, तो हर एक फंक्शन का काम अलग अलग होगा ना, तो यूजर को देख के समझ में आएगा, डेवलपर को देखते ही समझ में आ जाए कि ये कोड किस लिए, पर ये फंक्शन किसका है, एडिशन का। तो यहाँ पे जनरली लोग लिख देते हैं। अब एडिशन करने के लिए हम एक वेरिएबल ही ऐड इक्वल टू n1 प्लस n, ठीक है, ऐड हो गया। और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। देखो ये प्रिंट सबको पता है ना, एडिशन इज इक्वल टू, हमने प्रिंट करा दिया क्या, ऐड। ठीक है। देखो फंक्शन हमने कल बना लिया, आवर फंक्शन इज क्रिएटेड। बट आप ध्यान से देखो तो हमारा फंक्शन डूइंग नथिंग, हमारा फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? ये फंक्शन का एक बेसिक नेचर होता है क्या, जब तक फंक्शन को कॉल करोगे नहीं तब तक वो आउटपुट नहीं देगा। मतलब जब तक इस फंक्शन को कॉल करोगे नहीं तब तक ये आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं करेगा। कुछ भी लिख दो ना इसका नाम, ऐड तो वेरिएबल है। अरे कुछ ना जानता ये, कुछ ना जानता है, बी एफ जस्ट वेरिएबल है, ये कुछ भी रख लो। अरे सर ये आपने जो आपने ये क्या कहते हैं पहले ये एडिशन है, ये सिर्फ ऐसे है, यहाँ जस्ट नेम है, ये डॉक्यूमेंटेशन बनाने का नियम, एडिशन करने का फंक्शन है, ये नेम है फंक्शन का, ये फंक्शन का काम है, लिखा हुआ है। ये आपकी मर्जी, नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लिखो। जैसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, बनाया जाता है किसी का कि ये इस काम को, जिससे क्या होता है दूसरे को सुविधा मिलता है। तो जो फ्रेशर, जैसे जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं वो तो लिखते हैं, या जो, बट जो फ्रेशर डेवलपर होते हैं जो जाते हैं तो जब फंक्शन बनाते हैं तब तो लिख देते हैं। जब कंपनी छोड़ के आते हैं ना, कहते हैं कि हमारा काम किया वो दूसरे को कैसे प्रॉफिट करे, तो सभी फंक्शन में से डॉक्यूमेंटेशन क्या कर देते हैं, वो डिलीट। जिससे प्रॉब्लम क्या होगा, दूसरे को समझ में कम आएगा, दूसरे को क्या दिक्कत होगा, पूरे कोड को समझना पड़ेगा। अब आरिफ समझ में आया तो डिलीट करके बताना। समझ गए ना, बस इससे यही प्रॉफिट है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है लिखना नहीं लिखना। बट इंडस्ट्री में लिखना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि एक फंक्शन को कितनी बार बनाया जाएगा, और एक बार सिंगल एक सेकंड में देख के समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शन किस लिए बनाया गया।
क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोजेक्ट आप देखो या कोई भी वेबसाइट, उसके अंदर 50 फंक्शन होते हैं। सभी के अंदर 1,000 लाइन ऑफ कोड या 100 लाइन ऑफ कोड है, कैसे समझेगा 50%? नहीं, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा बन चुका है, और फंक्शन को कॉल, ये फंक्शन तब तक वर्क नहीं करता जब तक इसको कॉल नहीं करते। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? नाम, नेम से। तो फंक्शन का नेम क्या था? कैल। कैल था। और इसके अंदर कितने पैरामीटर आपने बना रखा था? n1 n2। इन दोनों, n1 एक जस्ट वेरिएबल, n2 इज जस्ट आल्सो वेरिएबल। तो इन दोनों की वैल्यू पास करो। n1 की वैल्यू हमने क्या लिखा? 20, 10। तो n1 की वैल्यू क्या होगी बताओ ना? 20। और n2 की वैल्यू क्या होगी? 10। ये फंक्शन के अंदर गया, df इज इक्वल टू 20 + 10। डीएफ में के अंदर क्या शुरू हो गया हो? डीएफ में क्या शुरू हुआ बताओ? 30। और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखो? समझ गया नहीं समझ गए? तो जब देखो, जब फंक्शन बनाते हैं उसमें जो वेरिएबल यहाँ पे देते हो, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। और जब उस फंक्शन पैरामीटर की वैल्यू पास करते हो, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। इसे क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। तो नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होना चाहिए। तो नंबर ऑफ पैरामीटर ऊपर कितने थे? दो। तो आर्गुमेंट कितने पास कर रहे हैं? दो। समझ में आया? तो आप देखो यहाँ पे एडिशन लिख रहा है, देन मुझे फिर से एडिशन करना होता है। फिर से मैं क्या, कैल, इस पर वैल्यू देखो चेंज कर दिया हमने, 80, 20। देखो दूसरे फंक्शन का, मुझे जब भी एडिशन कराना होगा तो कर लेंगे, यस और नो। समझ में आया नहीं समझ में आया बताओ? वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब मुझे मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जैसे देखो, मैं चाहता हूँ कि सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, तो क्या इस कोड को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना हम? ये लाइन हम लिखते ही नहीं, हम सीधा ऐसे लिख सकते थे ना। देखो आप, ऐसे भी तो ये हो सकता था। n1 + n2, यस और नो? आ रही है? सेम ही वर्क चल रहा है। फंक्शन ये फॉर्मेट, ये बाहर करो इसे, हम नहीं पढ़ा सकते, सॉरी। प्लीज वापस करो। कौन सी मैम पढ़ा दी? नंबर बताओ मैम। एडमिशन किसने दिया था? मैम वापस करो, वापस प्लीज वापस करो। अरे अब कैसे पूरी मिलेगी? अब ना मिल सकती, अब तो गई। n1 n1 × n2। अब तो गए। अब तो खुद ही ना मिल रहे, मतलब पैसे। ये फंक्शन बन गए हमारे। देखो इसमें डॉग स्ट्रिंग नहीं लिख रखा हूँ, देख रहे हो ना? तभी उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने यहाँ पढ़ती तो है नहीं, फिर इतनी दूर से चल के क्यों आती है? पढ़ रही है बेटा सच में? देखो बन गया ना ये, डन और नॉट डन। आगे एक सिंगल लाइन में, जब भी मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, हम कैल, अच्छा कैल का नेम आप अलग भी रख सकते हो, इस कुछ भी रख लो। जैसे हमने लिखा अर्थ, अर्थमेटिक मतलब, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मिस्टेक नहीं ये तो, ठीक है। बट तो एरर आएगा बेटा, देखिए यहाँ पे एरर पढ़ लीजिए ना, आपको ध्यान रहेगा हमेशा। क्या लिख रहा है? टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स। आपको दो आर्गुमेंट पास करना था जो आपने नहीं पास करा। एरर आ रहा है ना? और यदि आप दो पैरामीटर और तो आप तीन पास कर दोगे तो क्या कहेगा? देखो फिर भी एरर दिखा रहा है। नेक्स्ट टू पोजिशन बट थ्री वेयर गिवन कर रहा है, दो ही देना चाहिए, आप तीन दे रहे हो। कॉल करना मतलब कॉल ही तो कराया ना, फंक्शन को कॉल करते सीधा डायरेक्टली हो गया। फंक्शन, अब देखो आप आगे बढ़ना, एक फंक्शन क्रिएट करो जो इवन आउट चेक करे। आप लोग करो तो, राइट ए प्रोग्राम टू चेक। आप लोग कर लो तो फटाफट, ये सिंपल क्वेश्चन था, राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। करो तो फटाफट, चेक अ नंबर इज इवन और ऑड, फटाफट करो। कर लो तो सब लोग करिए, फटाफट करिए। नहीं, हाँ एक क्वेश्चन हमें हो जाना चाहिए बेटा, यदि आपका नहीं हुआ ना, मैं फी वापस करवा देनी है कुछ भी नहीं करो यार। हाँ?
क्या हो गया नहीं हुआ? इसे क्या लगता है, होगा नहीं होगा? कल रिफ्रेश कराओ ना, चेक करोगे ना? हाँ। कहा तो देंगे अभी बहुत चीजें। आप गए तो आगे नाम लोग तो नहीं आए, हम ब्रैकेट में लगाना होता है बच्चे, नाउ ब्रैकेट में। अब वो भी लगेगा ना, ये भी लगेगा, तब क्या अब ये क्या वीडियो को बोलो तो क्या समझ में जो ना सही करेगा। ठीक है, अरे तो दिक्कत नहीं है। हो गया मैं तो आज क्या ये करेंगे उस देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, आप कोई क्या चाहिए या तो 10% टेस्ट बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें। इवेंट जो चेक करेगा सीधा सीधा ऐसे करके चेक करेगा, इवेंट चेक करेगा वो भी इवेंट जो 2 से डिवाइड हो के इवेंट जिसका 0 है ना, क्या कर रहे बच्चे देख कर रहे बदल पड़े अलग मानने वाले बोल रहे हैं। अगर जरा बदल लगे देखो, हमने फंक्शन बनाया डेफ, फंक्शन का नाम रख दिया मैंने इवेंट चेक, एक पैरामीटर नम चेक, हाँ नाइस नेम। और इवन नंबर चेक करने के लिए कितनी वेरिएबल की नीड है बताओ, एक ही तो चाहिए ना। तो एक ले लिया नम, N1 N2 का फिक्स थोड़ी है। अब यहाँ पे चेक करेंगे यदि नम जो है वो मॉड्यूल डिवीजन हो जाए 2 से और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर, यही ना, यही कहेंगे ना। दबीस आरिफ के साथ मत बैठा करो, कल से छोड़ दो इसके साथ। आरिफ के साथ जिसने बैठा, जो और नंबर कल्याण, कल्याण के लायक ना रह गया, कल्याण ही जाना पड़ेगा उसे, बगल में है कल्याणी हॉस्पिटल, उसमें। हाँ, खत्म होगी वैसे। देखो नाम हम ये बोलना जरूरी थोड़ी था। नम कल उस दिन 100 गए थे, अब 150 का नमचक पास कर दिया 19, इसमें देखो आर्गुमेंट क्या पास हुआ है 19, देखो उस भी हमें बता रहा है, आप देख सकते हो 19। यदि मैं दूसरा नंबर को चेक कर रहा हूँ तो पास करेंगे नमचेक, नमचेक, इसमें हमने पास किया क्या, वैल्यू तो बता रहा है इवन नंबर नहीं, परफेक्ट। अच्छा क्या आर्गुमेंट देना नेसेसरी, पैरामीटर के भी, पैरामीटर बिना दिए नहीं बन सकता, फंक्शन बन सकता है। हो गया हो तो बताओ आगे बढ़े। अभिषेक हो गया, क्यों एरर आएगा?
स्पेस देखो, ई फॉर एल्स का स्पेस देखो सेम होना चाहिए, ऐसे देखो, देखो देखो सब सबका देखो, सबका देखो, देख रहे हो सभी का देखो। वो अलग एक टैब की स्पेस होना चाहिए उसमें। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब देखिए, आप देखो ये हो गया हो तो आगे बढ़े, दूसरा देखो, ये हो गया हो तो दूसरा देखो, दूसरा देखो, यहाँ पे देखो सेकंड। जैसे बेटा अभी हमने नम, यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे बना रहे थे ना ये वाला, ये जो बना रहे थे इसमें देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं चाहता हूँ क्या कि अब मैं इस बार आर्गुमेंट पैरामीटर नहीं डिफाइन करूँ, मतलब विदाउट पैरामीटर का, विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है। देखो N1 N2 हमने बनाया ही नहीं, अब नहीं, अब यहाँ पे इनपुट लेंगे कोड के अंदर, ब्लॉक के अंदर। वैल भूल गए क्या? अब आप N2 भी ले लो, दोनों ले लिया, N1 N2 हो गया ना। एंटर अ नंबर, फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। और क्या, हमने दो बनाया क्योंकि दो ही जरूरत है ना अभी इससे। अब इस फंक्शन को कैसे कॉल करोगे, अब बताओ इसमें कितने पैरामीटर देने की नीड है, कितने आर्गुमेंट पास करोगे बताना। आर ही बताएगा अपनी नॉलेज के बिना पे इसमें कितने आर्गुमेंट पास करोगे बेटा बताना। आर ही को बता दो, आर ही को। अभिषेक बताएं कितना अर्थ देना पड़ेगा, अभिषेक झा। बेटा आपके आर्गुमेंट यहाँ पे पैरामीटर बनाए नहीं तो आर्गुमेंट एक भी नहीं दे सकते ना। हाँ, कर रहे हो। जब और आपने एक भी पैरामीटर नहीं बनाया तो आर्गुमेंट नहीं पास करोगे। तो भाई साहब कैसे कैसे बच्चे मिल गए मुझे इस बार। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन कॉल किए तो हमारा कोड सबसे पहले यहाँ पहुंचा, तो ये पुश इनपुट सबसे पहले नंबर, दूसरा नंबर एंटर करा हमने, देखो। अब इसके भी यहाँ पे नंबर पास कर रहे हैं, तो जब जिसमें पैरामीटर नहीं दोगे उसमें आर्गुमेंट भी पास है नहीं होगा। अभी तो बोला है सेम नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू सेम नंबर। अरे तो आपका आता है यार, आप बड़ी परेशानी। देखो फिर से दोबारा कॉल किया, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास, सॉल्व करवाता हूँ इशू। हम बढ़ ही नहीं रहे आगे, क्या परेशानी है, देखो आ गया ना डन। अब मैं इसका देखो, इसमें कुछ, हाँ मतलब किसी भी तरह से देना पड़ेगा यदि फॉर्मूला। अब मैं इस कोड को आगे बढ़ता हूँ, हाँ लिख लो, पहले लिख लो। ओके, इंग्लिश ही बोलता है सिर्फ, हिंदी तो बोलता ही नहीं है। पीडी क्लास ले रहा है ज्यादा, और मैं पीटी की क्लास में मैं वहीं पे था, 5:30 में, तुम लोग तो थे ही ना, कहाँ घूम रहे थे आज। हाँ मैं गया था आज ऊपर। कोई नहीं यार, जहाजी को छोड़ दो, क्या कर सकते हैं इनसे, उम्मीद है मतलब कर सकते हैं, सॉरी। देखो कौन सा कोड लिख रहे हो, बता भी दोगे मैं कौन सा लाइन लिख रहे हो, ये लिखो तुम लोग, हम वो वाली समझाएंगे भी इस कोड पे। हाँ ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश, हाँ हाँ श्योर है। आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। चार्जर अलग हमारी टूट जाती है।
हो गया डन। इन प्रोसेस। जल्दी मंगाने की टाइम परसों। सर मैं सब वाली क्लास चलेगी ना उसकी फिर 5:30 सर मेरे को उसका बता दो प्लीज। आप नहीं आया बहुत करो क्या हम कॉल करते हैं मुझे बता। इसे बंद कर दो ना। ये स्टीमर में इसके बाद से लगा तो भाई किताब आप हो गया ना। अब पूरा कोड लिखना पड़ेगा आपको। दुखी हो गया। अब बढ़िया हो गया ना किसी ने। अब ये देखो इसको देखो लिख लो बेटा रुक जा। ये क्या किया उसी कोड का रीयूज किया कॉपी पेस्ट करो उसको नीचे ला उस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करो। कर दिया। सही करो इसका यूज। देखो आपसे बिलो देखो हम इस कोड को कोड रीयूज किया और इसमें ना ये सारी वेरिएबल यूज किए देखो ऐड सब्ट्रैक्ट ये वेरिएबल बना लो इन सब ऐड में एडिशन सब्ट्रैक्ट नहीं जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं ऐड यहाँ पे सब यहाँ पे मल्टी ठीक है। इसका एक यूज एक्चुअली इसका मेरा कंसर्न समझाना चाह रहा हूँ मैं इसलिए इसके पीछे का मेरा एक मोटो है समझाने का आपको हो गया तो ये वाला लाइन हो गए और से लिखा करो कोड है देख करना ही नहीं इतना ही और खुद से किया करो तो मुझे क्या करना हो जाएगा सही में ना गड़बड़ हो को पता हो गया। देखिए अब मैं इसके इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जैसे देखो इस फंक्शन में बेटा कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है आप मुझे बताना कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है चार n1 और n2 आपने दो पास किया लेकिन एक वैल्यू जनरेट एक वेरिएबल क्या जनरेट हुई ऐड एक वैल्यू जनरेट हुई दूसरा वैल्यू तीसरी वैल्यू और चार चौथी वैल्यू चार वैल्यू जनरेट हो रही है तो इन चारों वैल्यू को देखो हमने यहाँ पे पास किया एक वैल्यू देखो 77 दूसरा वैल्यू मैंने पास किया 20 तो इन सबों का आउटपुट आ रहा है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बट जब हम यहाँ पे ऐड यूज कर रहे हैं तो ऐड की वैल्यू क्या आ रही है बताओ 97 नहीं होगी ऐड की वैल्यू क्या होगी बताओ ऐड की वैल्यू n1 की वैल्यू क्या है 77 और 20 तो कितनी होगी ऐड की वैल्यू क्या होगी 97 बट ऐड जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है एरर पढ़ो क्या आ रहा है ऐड इज नॉट डिफाइंड जबकि ऐड है डिफाइंड अब ऐड डिफाइंड है तभी ये नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है ऐसा क्यों क्योंकि ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो ना दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल ध्यान से सुनना
फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, लोकल। इसके पहले जितने वेरिएबल थे वो सारे के सारे क्या थे, ग्लोबल। सुना आपने, मैंने क्या कहा, इसके पहले जितने वेरिएबल आप बना रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, ग्लोबल। ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टी ये सारे के सारे कैसे वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इन द फंक्शन पे एक्सेस हो जाता है, आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं होता। मतलब फंक्शन के अंदर इसकी एक्सेसिबिलिटी है बट फंक्शन के बाहर इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो यदि इसको फंक्शन से बाहर मुझे यूज करना है, वी हैव अ टू वे। इफ यू वांट टू यूज अ वेरिएबल आउट ऑफ द फंक्शन, देन वी हैव अ टू वे। We need to create this, we need to use this variable in a global। इस वेरिएबल को मैं क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल। तो दो तरीका है ग्लोबल करने का। एक तो तरीका ये है कि ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लो, कैन सिंपली राइट हियर ग्लोबल। देखो ग्लोबल, और किसको ग्लोबल बनाना था, ऐड को। तो देखो ये बेटा अब बट ये ध्यान देना क्या, सॉरी यहाँ पे फिर से रन करा रहा हूँ मैं कोड को। देखो 44 और 20, देखो अब देखो ऐड को यदि मैं कहूँ तो ऐड की वैल्यू क्या, 64 एक्सेस हो रहा है ना। बट अभी देखो ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू साइन होने से पहले ग्लोबल बनाना है। अब देखो अब यदि मुझे चारों को बनाना है, सपोज अभी तो एक ही बना है, चारों को बनाना है तो सेपरेट करके लिख दो, कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा कॉमा मल्ट कॉमा सब। ये चारों वेरिएबल क्या हो गए हमारे, ग्लोबल हो गए। देखा ना आपने, अब ये चारों ग्लोबल करने का ये तरीका है, क्लियर हुआ हम सभी को। इसे ग्लोबल करने के ये चार तरीके हैं। अब देखो सारे हमारे फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल हैं। अब देखो बाहर ये सारे एक्सेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, देखो तो समझ में आया आपको। तो एक तरीका तो ये था ग्लोबल बनाने का। अब सपोज दैट यहाँ पे देखो यदि भाई तो क्यों बनाएंगे, बट जरूरत पड़ती है बाहर हमें नीड होती है ना बनाने की। क्या अच्छा, इस वेरिएबल को कहीं यूज कर सकते हैं आगे। देखो अब देखो ऐड भी हमारे लिए एक्सेसिबल है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन सभी एक्सेसिबल है, क्योंकि हमने सभी को बना दिया ग्लोबल, देख रहे हो ना। देखो सारे एक्सेसिबल है बाहर। इस तरह से ग्लोबल बनाते हैं, समझ में आया। तो फंक्शन से बाहर यदि किसी वेरिएबल को यूज करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, ग्लोबल कीवर्ड। डन। ऐड लिखना है उसमें। बट एक चीज ध्यान रखना, किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने से पहले, मतलब ग्लोबल बनाना बनेगा तभी जब उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं हो। देख रहे हो ना, ऐड को हमने उसके अंदर वैल्यू डालने से पहले उनको ग्लोबल बनाया है ना, तो ये बाहर एक्सेप्टेबल होते हैं। डन। दूसरा तरीका है रिटर्न स्टेटमेंट। देखो हम इसे क्या यूज कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे देखो ये फंक्शन कितनी वैल्यू जनरेट कर रही थी, चार कर रही थी ना, चार। यदि इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते तो मुझे चार वैल्यू आउटपुट मैं चाहता था। इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊं, जैसे देखो जैसे इस फंक्शन को हमने एक वेरिएबल ये सम, और इस यहाँ पे मैंने इसे स्टोर कराया, अर्थ नेम था ना इसका। तो इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि यदि मैंने यहाँ पे, यदि यहाँ पे मैं कॉल कराऊं, देखो देखो तो यहाँ पे नोटिस करो सम के, हमारा होप क्या होना चाहिए कि सम के अंदर ये चारों वैल्यू स्टोर हुई होंगी। आप यार यही होप कर रहे होगे ना। बट देखो ध्यान से आप, इस सम के अंदर कुछ भी नहीं है, सम के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, देख रहे हो ना। तो यदि आपको ऐसे नीड हो कि जो फंक्शन जितनी वैल्यू जनरेट हो रही है वो सारी वैल्यू मुझे एज आउटपुट किसी वेरिएबल में यूज करूँ, जैसे आप क्या करना चाहिए, इनोमिनेट फंक्शन जो आपने पढ़ा था याद करिए, आइटम फंक्शन पढ़ा था, उसमें दो वैल्यू जनरेट करते, दोनों वेरिएबल को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर पाते थे, याद करिए। इसी तरह से फंक्शन की जो थ्रू, जो फंक्शन जो बाहर वैल्यू थ्रो कर रही है, मतलब एक फंक्शन जो वैल्यू जनरेट कर रही है उस वैल्यू को जो बाहर थ्रो कर रही है, तो उसको यदि मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, देन वी कैन यूज रिटर्न स्टेटमेंट। में क्या यूज करना पड़ेगा, रिटर्न। तो रिटर्न स्टेटमेंट दो काम करता है, पहला फंक्शन की जनरेटेड वैल्यू को बाहर करता है जैसे ग्लोबल कर रहा है, दूसरा उस फंक्शन की जो वैल्यू जनरेट हुई उसको वेरिएबल में स्टोर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ध्यान से, तो दो तरीके हैं, पहला ग्लोबल के थ्रू, बट ग्लोबल के थ्रू बनाओगे बट दिक्कत क्या होगी हमें, इन फ्यूचर मुझे दिक्कत आएगी, समझ गए आप। पाइथन की क्लास, अच्छा 7:30 है ना, आज ही बैठिए। तो ये चीज समझ में आया आपको। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट देखिए कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे।
देखो, अब हम क्या यूज करेंगे, हमने यहाँ पे जो ये मैन्युअली बना रखा था उससे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे प्रिंट ना करा के, बेटा ध्यान से देखिए, अब हम प्रिंट ना करके क्या यूज कर रहे हैं, रिटर्न। रिटर्न व्हाट, क्या क्या रिटर्न कराने, ऐड, कॉमा, सब्ट्रैक्ट, कॉम, अभी अभी कितनी को मैंने रिटर्न कर दिया, दो, फिर मल्ट, कॉमा डिव, ये चारों वैल्यू जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए अब हमने अर्थ को कॉल करा 20, 10, आगे देखिए, ओहो, इससे हमें पास करने की नीड नहीं है ना यहाँ, देखिए आ गया, ये सारे वैल्यू आ रहे हैं ना बाहर, इवन इसको आप स्टोर कर सकते हो, देखो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, जिसे हमने इसको स्टोर कर लिया, देखिए, देखिए यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 44, 20, देखो ये सारी वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई होगी, सम के अंदर, सम के अंदर टोटल कितनी वैल्यू बताओ, चार, देखे हो ना ये। तो अब जो आप देखो, इसको थोड़ा सिंपल कर, तो वही तो हुई है, और क्या हुई, ये क्यों होगा स्टोर, ये तो DF1 के अंदर स्टोर होगा, DN1 के अंदर हुआ होगा ना, अब देखो, तो आप एक चीज और कर सकते हो, देखो जैसे एक हमने पहले फंक्शन बनाया, देखो यहाँ ध्यान से, मैंने एक फिर से दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ कैल, ठीक है, इसमें दो पैरामीटर लिया मैंने, जैसे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ उसका से पैरामीटर ले लो, आप पे डिपेंड है। अब यहाँ पे देखो, मैं ध्यान से, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, रिटर्न, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वेरिएबल को भी रिटर्न करता है, इवन वैल्यू आप एक्सप्रेशन लिख दोगे तो उसका भी कैलकुलेट करके रिटर्न करा देगा, मतलब हमें N1 + N2 अलग से वेरिएबल बनाने की नीड नहीं है, यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे कर रहे थे ना, इज इक्वल टू ऐड, इज इक्वल टू N1 + N2, और फिर हम ऐड को रिटर्न करा रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना अभी तक, यही कर रहे थे। अब हम कैलकु फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दो, ये आउटपुट आएगा, अभी कितनी वैल्यू है, तो एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, देखो। बट आपको अब ऐसे लिखने की भी नीड नहीं है, यदि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये भी एबिलिटी होता है क्या, कि वो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकता है, तो हमने यहाँ पे लिखा N1 + N2, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन प्लान, तो N1 - N2, N1 × N2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये N1 / N2 हो गया। अब देखिए, अब हमने कितने, अब बताओ ये फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, चार, तो देखो चार वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इवन देखो ये चार वेरिएबल को अलग अलग, एक चारों वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, जैसे देखो, पहली वैल्यू क्या है बताओ, एडिशन है ना पहला, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया ऐड, कुछ भी रख सकते हो, दूसरी वैल्यू क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो मैंने ले लिया सब, तीसरी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने ले लिया मल्टी, चौथी वैल्यू क्या है, डिवीजन, तो मैंने ले लिया डिव। अब हमने फंक्शन को कॉल कराया और इसमें वैल्यू डाला 40, 20, बताओ मुझे ऐड में क्या ऊंची वैल्यू गई होगी, 40 + 20 कितनी होगी, पहली वैल्यू क्या, N1 + N2, तो पहली वैल्यू जो बाहर आ रही है वो कहाँ होगा, पहली वेरिएबल के अंदर, दूसरी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर, तीसरा इसके अंदर, चौथा इसके अंदर, समझ में आया। तो यदि आप ऐड को प्रिंट कराओ तो ऐड के अंदर क्या होगा बताओ, 60, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, अच्छा 20 इसलिए बेटा क्योंकि N1 - N2 है, ऐसा नहीं कि उस सब लिखने की वजह से आ गया, क्योंकि हमने दूसरे दूसरे देखो, इस जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल की वैल्यू है उसी सीक्वेंस में स्टोर होता रहा है ना, अरे भूल गए क्या, अभी तुमने स्टार्टिंग में बताया था कि 10, 20, 30, 40, तो ये क्या स्टोर होगा उसी सीक्वेंस में, तो यहाँ यही तो यहाँ भी हो रहा है, N1 + N2 यही तो हो रहा है यहाँ भी, कि पहली वैल्यू क्या हो रही है, N1 + N2, तो N1 + N2 की जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, ऐड में, दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, सब में, तीसरी इसमें, चौथी इसमें, यही तो हो रहा है, देखो आप इनकी सारी की वैल्यू आ रही है, सब सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना, स्टोर हो रही है, ये दो तरीके से फंक्शन को हमने बनाते हैं, तो एक तो है कि ग्लोबल कीवर्ड यूज करो, या फिर आप क्या यूज करो, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट में फंक्शन की वैल्यू को बाहर स्टोर करना है, हाँ, रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा है, यही यूज होता है, ग्लोबल यूज नहीं होता, समझ में आया, नहीं यहाँ तक आया, नहीं आया बताओ, यहाँ तक क्लियर है, हम कल की क्लास में इसको और एक्सप्लोर करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, सब